प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द गॉड्स लाइट चैनल में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपना ध्यान एक वचन की ओर केंद्रित करेंगे जो लिखा है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 12 और 13 वचन की ओर अपना ध्यान लेके जाएंगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि वह कहीं गिर ना पड़े। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे ये सिखाना चाहता है कि जो अपने आप को समझते हैं कि मैं स्थिर हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ईमान के अंदर, मैं विश्वास के अंदर एकदम स्थिर हूँ, चाहे मैं कैसी भी मूवी क्यों ना देख लूँ, चाहे मैं कैसी भी वीडियो क्यों ना देख लूँ, चाहे मैं कैसी भी संगति के अंदर क्यों ना बैठ जाऊं, लेकिन मैं स्थिर हूँ, मैं गिर नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चौकस रहे कि वो गिर ना पड़े। और आगे लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। वचन बयान करते कोई भी ऐसा पाप नहीं है, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर एक परीक्षा से निकलने का रास्ता है, हर एक मुसीबत से निकलने का एक रास्ता है। कई बार हम गलत काम कर रहे होते हैं, उस समय परमेश्वर अपनी आवाज हमें देता है, हमारे कानों में हमारे मन में एक ख्याल आता है कि नहीं यार ये करना गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको कर देते हैं। हम अपने इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, हम ना नहीं करते, हम अपनी डिजायर को पूरा करते हैं। बाइबल में अनेकों शख्स हैं जिन्होंने ना किया, पाप करने से ना किया, अपनी इच्छा को मारा, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मार दिया उन्होंने परमेश्वर के लिए। जैसा कि हम यूसुफ की लाइफ से देख सकते हैं, यूसुफ की लाइफ से सीधा एक चांस था उसके पास एक पाप करने का, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन यूसुफ ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर की निगाह में करना गलत है। हालांकि उस समय बाइबल में कोई भी आज्ञा नहीं थी कि व्यभिचार करना पाप है, लेकिन यूसुफ का विवेक उसे बताता था कि ये करना परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की नजर में बुरा है। इसलिए यूसुफ ने और उसके विवेक ने उस समय ना बोल दी। आइए आज की वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं। आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, एक शख्स है बाइबल में, एक शख्स के बारे में, उसकी लाइफ से हम कुछ बातों को देखेंगे, जिस शख्स का नाम है रानी वश्ती। हम आज रानी वश्ती के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे कि रानी वश्ती ने कैसे एक पॉजिटिव नो बोलकर परमेश्वर की महिमा की, अपने जीवन को समर्पण किया परमेश्वर के लिए। उसने पाप के लिए अपने जीवन को, अपने शरीर को नहीं दिया, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को दिया। तो जब हम पढ़ते हैं एस्तर की किताब, उसका पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि सेर्श राजा एक राजा था जो बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा राजा था, जिसका राज्य 128 प्रांतों के अंदर था। और उस देशों के अंदर हमारा इंडिया भी एक देश था कि जिसके ऊपर राजा श्रेष्ठ राज करता था। एक बहुत ही अमीर और ऊंचा, एक पावरफुल राजा था। और बाइबल में लिखा है कि उस राजा ने एक दिन बड़ा भोज किया, बड़ी पार्टी की, और अपने सभी मंत्रियों को, अपने सभी सेवकों को, अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को बुलाकर अपने महल के अंदर पार्टी कर रहा है। वो पार्टी बाइबल में लिखे कि बहुत दिन तक चली, बहुत लंबे समय तक चली। तो राजा ने एक दिन क्या किया, उसकी एक रानी थी जिसका नाम था वश्ती। आज हम रानी वश्ती के जीवन से कुछ बातों को देखने के लिए जा रहे हैं। जब राजा पार्टी के अंदर था, उसके सभी दोस्त पार्टी के अंदर थे, तो बाइबल में लिखा कि राजा ने अपने सेवकों से कहा कि रानी वश्ती को बुलाया जाए ताकि वो हमारे सामने आकर अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को एक्सपोज करे, उन्हें डांस करके दिखाए, उनके मनोरंजन के लिए अपने शरीर को, अपने जिस्म को एक्सपोज करे। जब ये आदेश राजा ने सेवकों से कहा, सेवक रानी वश्ती के पास गए, रानी वश्ती को कहा कि राजा जी ने आपको बुलाया है परफॉर्म करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, अपनी बॉडी को दिखाने के लिए, अब डांस करने के लिए राजा ने आपको बुलाया है। तो बाइबल में लिखा है कि उस समय वश्ती ने राजा के सामने ना कर दी, कि उसने कहा कि मैं नहीं कर सकती ये, मैं अपने जिस्म को, अपने शरीर को एक्सपोज नहीं कर सकती, सभी के सामने दिखा नहीं सकती, मैं आपके सामने डांस नहीं कर सकती। वो रानी थी एक, लेकिन रानी ने राजा को मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने शरीर को एक्सपोज नहीं कर सकती, अपने शरीर को दिखा नहीं सकती, मैं आपके सामने डांस नहीं कर सकती, आपके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि रानी जानती थी कि यह करना परमेश्वर की निगाह में अच्छा नहीं है।
तो राजा ने क्या किया? राजा ने उसको कहा कि अगर तू आज हमारे सामने डांस करके नहीं दिखाएगी तो मैं आज ही राजपद से तुझे निकाल दूंगा, मैं आज ही तुझे रानी के पद से निकाल दूंगा, उतरवा दूंगा। बस्ती ने कहा कि जैसा तू चाहे वैसा कर, चाहे मुझे निकाल दे, चाहे मेरे ऊपर श्राप दे दे, चाहे मुझे कोड़े लगवा, चाहे कुछ भी कर, लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकती, ये काम अच्छा नहीं है। वो जानती थी कि ये काम गलत है, इसीलिए उस समय उसने हर एक चीज को ठुकराकर ना बोल दी कि राजा मैं ये नहीं कर सकती, चाहे तू मुझे रानी के पद से निकलवा दे, चाहे मेरे ऊपर कोड़े करवा दे, कुछ भी करवा, लेकिन मैं आज तुम्हारे सामने परफॉर्म नहीं कर सकती, मैं अपने शरीर को एक्सपोज नहीं कर सकती। तो उस समय रानी ने एकदम ना कर दी। आज अनेकों लोग अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं गलत कामों करने के लिए, अपनी बॉडी को यूज करते हैं गलत काम करने के लिए, हालांकि ये परमेश्वर ने अपना शरीर है, ये इंसान है जो अपनी महिमा के लिए बनाए हैं। हम सभी को बनाया परमेश्वर ने ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। लेकिन आज कल का यूथ जवान जो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है, अपनी डिजायर्स को पूरा कर रहा है, अपने शरीर से, अपने जिस्म से पापों में फंसा हुआ है। रानी बस्ती से हमें सीखना चाहिए कि वो एक अच्छी रानी थी, सब कुछ उसको मिल रहा था। अगर वो उस दिन नाच देती, उस दिन एक्सपोज कर देती अपनी बॉडी को, तो वो बच जाती। लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने कंफर्ट को त्यागा, उसने राजभवन को त्याग दिया, उसने पाप नहीं किया। हमें भी आज उसके जीवन से ये शिक्षा को लेना चाहिए। आज हमें भी अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करना चाहिए, ना कि पाप करने के लिए, ना कि गलतियों करने के लिए। परमेश्वर का वचन श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसके 15 वचन में कहता है कि जो छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारी आशीषों को, तुम्हारे बाग को चुराती हैं, उनको पकड़ लो। लोमड़ियां यानी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो छोटे छोटे पाप हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हैं हमारे जीवन के अंदर, उनको हमें पकड़ना है ताकि वो हमारी आशीष को, हमारी ब्लेसिंग को हमारे से छीन ना सके। जैसे रानी बस्ती ने आज ना की कि मैं पाप नहीं करूंगी, वैसे आज हमें भी फैसला लेना चाहिए कि मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो मैं उसकी महिमा करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने जिस्म से, अपनी देह प्राण आत्मा से। मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु की महिमा, उसकी प्रस्तुति करूंगा। पाप बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो अपने पूरे चाल चलन के अंदर। हमें पवित्र बनने की जरूरत है। आज हमें पाप से ना करने की जरूरत है। हमें ना कहना है पाप को कि हाँ मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो परमेश्वर आप सभी को इस sermon के द्वारा, इस सेशन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।